दोस्तों एक बार आप ये सोचो कि आप घर की छत या गोवा के किसी बीच में बैठे हो और आपकी वाइफ या आपकी जीएफ आपके साथ बैठी हुई हो, प्यार भरी बातें कर रहे हो और आपको पैसों से रिलेटेड कोई भी टेंशन हो या अपने करियर से रिलेटेड कोई भी टेंशन ना हो, तो आपको कैसा फील होगा? जाहिर सी बात है, मुझे जितना लगता है मुझे तो भाई अच्छा ही फील होगा अगर ऐसा कुछ होता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों ये और वीडियो से बहुत अलग होने वाली वीडियो है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स के बारे में। टोटल मैंने 6 पॉइंट्स बनाए हैं, उस 6 पॉइंट्स में मैंने कुछ कुछ फैक्ट्स और कुछ कुछ चीज़ें रखी हैं लॉजिक के साथ, जो आपकी लाइफ में काफ़ी वैल्यू ऐड करेंगी। और ये सब मैं खुद नहीं बोलने वाला, ये जो बड़े बड़े लोगों ने बुक्स लिखी है उनसे सीखा है, और उनसे जो सीखा है और अपने लाइफ में जो अप्लाई करा है, मैं वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट की बात करने वाले हम, वो है डोंट फॉलो योर पैशन। दोस्तों गैल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक सो गुड दे कैन यू बुक में बताया है कि पैशन एक डेंजरस एडवाइस है उनके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों उन्होंने ये बात बोली है कि जो पैशन है, मैक्सिमम लोग जो अपने पैशन के पीछे भागते हैं वो किसी ना किसी स्ट्रेस में रहते हैं या हमेशा ही किसी ना किसी सिचुएशन में फंसे ही रहते हैं मैक्सिमम ऑफ टाइम। दोस्तों इस बुक में ऑथर ने बताया कि वो मोंक बनना चाहते थे, तो उनका वो पैशन था तो उन्होंने फॉलो किया, वो मोंक बने। बट वो मोंक बनने के बाद भी अपनी एंजाइटी और अपने स्ट्रेस से रिलीफ नहीं पा पाए अपने पैशन को फॉलो करने के बाद भी। दोस्तों उनका कहना है कि आप पैशन का पीछा करना छोड़कर अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का पीछा करोगे तो वो आपकी लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि पैशन को फॉलो करने वाले मैक्सिमम लोग आजकल ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं जहाँ पे वो मेंटल स्ट्रेस है, उनको एंजाइटी है और काफ़ी सारी डिफिकल्ट बीमारियां भी हो रखी है सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करने से। दोस्तों ये जो बात बताइए ज़रूरी नहीं है हर किसी पे लागू हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों के ऊपर ये लागू होती है। उनका कहना ये भी है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो आप जिस काम को कर रहे हो उसी को करो, उसमें बेटर हो जाओ, इतने बेटर हो जाओ कि वो आपसे बढ़िया और कोई कर ना सके, तो उसे अपना पैशन बना लो, तो वो भी आपके लिए बेटर होगा। दोस्तों अगर आपको ये बुक पूरी पढ़नी है तो आप इसे खरीद के पढ़ सकते हो, या यूट्यूब पे बहुत सारी इससे रिलेटेड बुक समरीज ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसे भी सुन सकते हो, देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, फाउंड अ हाई सैलरी जॉब। दोस्तों यहाँ पे आप लोग ऑफेंड हो सकते हो कि भाई मैक्सिमम लोग तो ये बताते हैं अपना बिजनेस करो, ये करो, वो करो, तो और मैं आपको उल्टा बता रहा हूँ कि एक अच्छी जॉब ढूंढो। दोस्तों मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि हर किसी के लिए बिजनेस नहीं है और हर किसी के लिए जॉब भी नहीं है। जो जिसमें कंफर्टेबल होता है, किसी को रिस्क लेने में ज़्यादा मजा आता है तो वो रिस्क लेता है, और जो नहीं लेना चाहता रिस्क तो वो अच्छी सैलरी वाली जॉब चूज कर सकता है, उसके लिए वो बेटर ऑप्शन है। बस मेरा यही पॉइंट है कि हाई इनकम जनरेट करो अपनी। थर्ड पॉइंट है हमारा, पे यूर सेल्फ फर्स्ट। दोस्तों यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप नॉलेज ग्रैब करो, जिस चीज़ में हो, जिस भी फील्ड में हो उसके रिलेटेड नॉलेज ग्रैब करो, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, सेल्फ नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी बुक्स को पढ़ो। जितनी ज़्यादा आप नॉलेज बढ़ाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नॉलेज लेने के बाद रिस्क भी हमारा कम हो जाता है। आप अपने बड़ों से सीख सकते हो कि वो क्या करते थे, वो किस वजह से फेल हुए, वो सब आप बड़ों से सीख सकते हो। अब बड़ों में भी देखो दोस्तों 2 टाइप होते हैं। अब एक टाइप बड़े जो हैं जो कि शाम के बाद आपको पान या ठेके पे मिल जाएंगे, अब उनसे तो रहना दूर, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाएंगे ना सिखाएं, लेकिन सुट्टा मारना और पीना सिखा देंगे, तो उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसे उनकी बात करो जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया है या नहीं भी किया है, तो आप उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। आप उदाहरण के लिए अपने दादाजी से पूछ सकते हो, या बड़े बड़े रिच लोगों की बुक समरीज पढ़ सकते हो, उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हो, जिससे आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। बस अपने ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करते रहो, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। तो चलिए दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम यहाँ पे 4th पॉइंट के बारे में, जो है लर्निंग फॉर पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों पर्सनल फाइनेंस कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। दोस्तों आप मेरे कहने पे एक वीक एक काम कर सकते हो कि आप
जो डेली एक्सपेंस कर रहे हो, जो भी आप खरीदते हो, जो भी आप फिजूल खर्ची करते हो, या काम की खर्ची करते हो, जो भी करते हो, आप उसे लिखना स्टार्ट कर दो। 1 वीक तक लिखो, आपको पता चलने लगेगा कि भाई आप कितना खर्चा करते हो और कितना सही में एक्चुअली ज़रूरत का खर्चा होता है और कितना आप फिजूल खर्ची करते हो। आपको अगर आप लिखोगे, इससे आपको पता चलेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और इसी वजह से आपको सही टाइम पे सही खर्चा और सही चीज़ों के बारे में पता चलेगा और इससे आपका खर्चा भी कम होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इसको लिखना स्टार्ट कर दोगे कि आप कब क्या और कैसे खर्च रहे हो। 5th हमारा पॉइंट है लर्न टू स्पेंड मनी। दोस्तों ये है जो 4th पॉइंट हमारा है, उसी से रिलेटेड है कि आपको मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता कि आखिर खर्चा किया कैसे जाता है। तो दोस्तों उसके बारे में सीख सकते हो। उसके लिए एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा आपको, साइकोलॉजी ऑफ मनी। बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। अगर आप पढ़ोगे तो आपका मनी से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी चीज़ें, वो एकदम चेंज हो जाएगा, एकदम बदल जाएगा आपका माइंडसेट मनी से रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे भी एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपने घर में ढूंढो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपने खरीदी थी कि कभी ना कभी लाइफ में काम आएंगी, बट आज तक वो कभी काम ही नहीं आई, या आपने सिर्फ एक बार यूज़ करी होगी और उसको ऐसी बस कर पड़ी है कहीं पे कोने में। तो दोस्तों वैसी चीज़ों से बचो, वैसी चीज़ें ना ही खरीदो तो बेटर है। इसीलिए जो 4th पॉइंट बताया कि आप क्या खर्च रहे हो, किस लिए खर्च कर रहे हो, उसको रीज़न को जब आप लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि आप कितना सही टाइम पे खर्च रहे हो। दोस्तों बात करते हैं अब हम 6th पॉइंट के बारे में, जो कि है ओनली इम्पोर्टेंट वर्क। दोस्तों इम्पोर्टेंट वर्क से मतलब मेरा यही है कि मैक्सिमम लोगों को ये लगता है जो हम काम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, पर ऐसा नहीं है। एक इंसान जो काम करता है उसका जो 20% काम होता है ना, वो 90% आउटपुट देता है, और वहीं पे जो उसका 80% काम होता है वो 10% भी कई बार आउटपुट नहीं देता है। दोस्तों यही चीज़ डिफाइन करनी है हमने कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक काम करो, पेन और कॉपी लो, अब देखो दिन में आपने क्या क्या किया या क्या क्या करने वाले हो, और देखो अगर आपने 10 काम लिखे तो उसमें देखो कि आप उसमें से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 काम है। अब जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 काम निकाले हैं उसमें देखो कि उसमें से नंबर 1 जो मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या हो सकता है। अब उसको जो लिखा है तो उसी से आप अपना दिन स्टार्ट करो, और जो बाकी के 2 काम है उसे सीरियल वाइज करो, और बाकी के जो 10 काम में से जो आपके 7 काम है उसे अवॉइड करो या किसी और को थमा दो। उससे आपका फ़ायदा होगा, आपका टाइम बचेगा। और जो हमने आपको 3rd पॉइंट बताया था, पे यूर सेल्फ फर्स्ट, दोस्तों वो करने का आपको मौका मिलेगा और नई नई नॉलेज ग्रैब करने का आपको मौका मिलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं फाइनली एंड के बारे में। उससे पहले हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट हमारा था डोंट फॉलो यूर पैशन, यानी पैशन को फॉलो मत करो, अपॉर्चुनिटीज देखो, मौके देखो और उनको फॉलो करो। और मैंने सेकंड पॉइंट में बताया था फाउंड यूर हाई सैलरी। हाई सैलरी से मतलब यही था कि एक हाई रिकनिंग इनकम जनरेट करो अपनी। और वहीं पे हमने 3rd पॉइंट में बात की थी पे यूर सेल्फ फर्स्ट। इसका रिलेटेड ये था कि अपनी नॉलेज बढ़ाओ और हर चीज़ में जो आपको पसंद है उन चीज़ों में अपना नॉलेज बढ़ाओगे तो आपकी लाइफ में काम आएगा। वहीं हमने बात की थी 4th पॉइंट में लर्न ऑफ पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस को देखो, उसे सीखो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कितना खर्चा है कितना नहीं। अगर आप एक बार निकालोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। और 5th पॉइंट बताया था लर्न टू स्पेंड मनी, कि भाई सबसे पहले पैसे को सेव करने से इंपॉर्टेंट है कि आप पहले ये सीख लो कि आपको पैसा खर्चना कैसे है। और लास्ट जो हमने 6th पॉइंट में बताया था ओनली इम्पोर्टेंट वर्क, कि भाई जो 20% वर्क होता है वो 90% हमको आउटपुट देता है। तो उस चीज़ को नोटिस करो, आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्क क्या और वो ही करो। दोस्तों ये तो कुछ पॉइंट ही थे, अभी बहुत सारे पॉइंट हैं। अगर वो भी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और पसंद आई तो लाइक का बटन दबा देना। थैंक यू ऑल, जय हिंद, लव यू ऑल।